हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हमने जो अर्थमेटिक जो मैथ का जो पोर्शन स्टार्ट किया है उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है भाई वो है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब तक मैं आपको इसके बेसिक पार्ट करा चुका हूँ और इसके 2 वीडियो में आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ भाई। ठीक है, और अब हम जो आज नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं उसमें भी अब क्वेश्चन ही करेंगे अब। ठीक है, 2 से 3 की वीडियो और बनेंगी भाई इसकी। ठीक है, तो आपका ये पूरा एचसीएफ और एलसीएम ख़त्म हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम कोई भी नेक्स्ट टॉपिक आप कहोगे वो देख लेंगे भाई। ठीक है, अर्थमेटिक में और एडवांस का जो आपका जो टॉपिक है वो चल ही रहा है भाई साथ साथ। ठीक है ना, तो 3 दिन तो आपको मिलेंगी भाई अर्थमेटिक मैथ की वीडियो और 3 दिन मिलेंगी किसकी, एडवांस मैथ की भाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ नहीं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, इससे क्या होगा, और बेल आइकन को प्रेस करो। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी तरफ से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी भाई। ठीक है दोस्तों, और आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम है उसकी अब डेट है जो आगे से रख गई है भाई। ठीक है, अगस्त में बता रहे हैं भाई जो संभावित डेट है। तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें भाई। ठीक है ना, और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है भाई। ठीक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा भाई, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो भाई। उसमें जॉब और जॉब से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम कराई जाती है भाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम जो टॉपिक को करते हैं भाई स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन करेंगे हम 21 से भाई। ठीक है, देखो भाई 21 क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई। 29 से बड़ी 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एलसीएम, देखो फिर बोल देता हूँ भाई, 29 से बड़ी 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है वो है 29 तथा एलसीएम जो है वो है 4147। इन संख्याओं का योग बताना भाई कितना भाई। ठीक है, देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, जो एचसीएफ और एलसीएम जो चैप्टर है उसमें जो मुश्किल जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक मान लो भाई इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं, क्योंकि उसके बेस पे 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे भाई हम। ठीक है, तो मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ भाई। आपेक्षिक अभाज्य संख्या भाई। ठीक है, आपेक्षिक, देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपेक्षिक अभाज्य संख्या भाई ये क्या होती है भाई। अपेक्षिक अभाज्य संख्या ये क्या होती है भाई। ठीक है, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त है वो 1 हो। ठीक है, फिर बोल देता हूँ भाई, संख्याओं का लिख देता हूँ भाई, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा भाई यानी कि पेयर जिसका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 हो, वो क्या कहलाती है भाई, वो कहलाती है आपेक्षिक अभाज्य संख्या है भाई। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन सी होती हैं। ठीक है, आप एक बार इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो भाई आप। ठीक है, मैंने क्वेश्चन कराया था अभी वो क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले ये कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी होगा भाई आपके लिए। ठीक है, आपेक्षिक अभाज्य संख्या, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो वो कहलाती है अभाज्य, आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं। ये जो अभाज्य वर्ड लिखा हुआ है ये वाला, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि संख्या अभाज्य ही होनी चाहिए, नहीं। मेन कंसेप्ट ये है, जरूरी नहीं कि सभी संख्याएं अभाज्य हो। ठीक है ना, मेन कंसेप्ट ये है उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए भाई। ठीक है, इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं, मेन कंसेप्ट क्या है कि एचसीएफ है ना वो 1 होना चाहिए भाई। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो संख्या अभाज्य हो। ठीक है, अच्छा अब देखो एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूँ 9 10, इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, आप कहोगे 1 होता है भाई, होता है नहीं, 1 होता है भाई, मैंने क्या बता रखा है, 2 या 2 से अधिक की नहीं भी, 2 या 2 से अधिक क्रमागत जो संख्याएं होंगी उनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होता है भाई। देखो 9 10 क्रमागत है, 1 होगा, ठीक है। अच्छा 5 और 6, इसका भी HCF 1 ही होगा, ठीक है। और आप लिख सकते भाई 8 9, ठीक है, 10 11, इन सभी संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अच्छा अब मैं लिख देता हूँ 5 और 15, क्या ये भी अपेक्षिक संख्याएं हैं बताओ आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि इनका जो HCF है ना वो कितना होगा, 5 होगा भाई, इसका जो HCF होगा 5 होता है भाई। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए कि HCF 1 होना चाहिए, इन सभी का HCF 1 है, जरूरी नहीं कि वो अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन HCF 1 होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये संख्या अभाज्य ही हो, ठीक है ना, लेकिन HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो ये इसका HCF 5 है तो ये अपेक्षिक अभाज्य संख्या नहीं है भाई, ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना था, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था भाई, ठीक है ना। केवल एक पर ध्यान रखना भाई, HCF केवल 1 होना चाहिए, ठीक है ना, उनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए, देखो अभाज्य नहीं है ना, इसमें केवल 5 अभाज्य है और 6 भाज्य है भाई, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि अभाज्य हो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि HCF उसका 1 होना चाहिए। ये जो संख्या है, ये जो जोड़ा है, ये जो पेयर है, ये अपेक्षिक अभाज्य संख्या नहीं है भाई, ठीक है, ये जो है ये अपेक्षिक अभाज्य संख्या है भाई, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसका पता होना चाहिए भाई आपको, ये मैं आगे यूज करूंगा भाई, ठीक है ना। आपको मैं ये नाम बोलूँगा तो आपको जब फटाफट बता देना कि HCF उसका 1 होगा भाई, ठीक है, अपेक्षिक अभाज्य संख्या का HCF 1 होगा भाई। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, आप उतार सकते हो भाई, इसको यूज होगा भाई ये। अब मान लो किसी बच्चे को अभी समझ में नहीं आया भाई, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो देखो भाई, देखो क्वेश्चन क्या था, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 तथा LCM 41 47 है भाई, यानी कि 4147 है। तो इन संख्याओं का योग बताना है भाई। देखो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, अपनी तरफ से दो संख्या मान लेते हैं भाई, मान ली हमने दो संख्या x और y, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात मान लेंगे भाई हम, ठीक है। ये चीज़ आपने अपनी तरफ से करनी है, क्या कि हमने कोई भी दो संख्या मान लेनी है भाई, वेरिएबल कोई भी मान लो, a भी मान लो, एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो भाई, ठीक है। हमने मान ली एक्स वाई दो संख्या, ठीक है, और इन दो संख्याओं का अनुपात मानना भाई आपको, ठीक है। बस ये मानना आ गया, खत्म क्वेश्चन भाई, ठीक है। ये जरूरी था, ये कंसेप्ट, ठीक है ना। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको दो संख्याओं का अनुपात मान लेना भाई, ठीक है। अब आओ, अब जो दिया गया है उसके साथ खेल खेलते हैं भाई, ठीक है। 29 से बड़ी, ये देखो 29 से बड़ी, ध्यान रखना भाई, 29 से बड़ी, इस चीज़ का मैं बाद में भी यूज़ करूंगा। 29 से बड़ी, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है भाई। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, कभी भी दो संख्याओं को आपको अनुपात दे रखा हो, अगर दो संख्याओं को अनुपात दे रखा हो और आपसे HCF दे रखा हो, तो उस अनुपात में HCF से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वास्तविक संख्या आ जाती है भाई। आ जाती है नहीं आ जाती? देखो आपके पास दो संख्याओं का अनुपात है, आपके पास HCF दे रखा है 29, ठीक है, देख लेना 29 HCF दे रखा है भाई। मैं कहूँ अगर इस अनुपात में आप HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वास्तविक संख्या आ जाएंगी भाई। तो मल्टीप्लाई करोगे अनुपात में तो क्या जाएगा भाई, 29x और 29y भाई, ठीक है, 29। ये चीज़ आपको पता लगी ना, कहाँ से आई, कहाँ से निकाली भाई। मैंने केवल अपनी तरफ से दो संख्या मानी थी भाई, इस संख्याओं का अनुपात मान लिया था, बस ये किया मैंने अपनी तरफ से, और जो क्वेश्चन में दिया गया है वही कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। HCF दे रखा था, आपको ये पता है भाई, अनुपात में HCF की मल्टीप्लाई कर देते तो वास्तविक संख्या आ जाती है भाई। ये वास्तविक संख्या आ गई, मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई की है इसमें रेशियो में HCF की, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो दो चीज़ें भाई, रेशियो में और पेयर में कभी भी आप HCF का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास वास्तविक संख्या आ जाती है भाई। रेशियो और पेयर, ठीक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। रेशियो और पेयर में आप HCF की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वास्तविक संख्या आ जाती है। ये आ गई आपके पास, आपने रेशियो में HCF की मल्टीप्लाई की है, आ गई ना, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे, अगर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में अब HCF दे रखा था और LCM भी दे रखा है भाई, इन दोनों का कितना भाई, 4147 भाई, ठीक है, 4147 भाई,
ठीक है। अगर मैं कहूँ, देखो क्वेश्चन में एलसीएम कितना है 41 और 37, मैं कहूँ आपसे कि आप अपना एलसीएम निकालो भाई, तो आप कैसे निकालोगे? मैंने क्या बता रखा है, जो भी कॉमन होता है प्राइम फैक्टर मेथड में, मैंने क्या बताया, जो भी कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं भाई। इनमें दोनों में कॉमन क्या भाई, 29 कॉमन है भाई, ठीक है। इसमें 29 है, इसमें 29, हमने एक बार लिख लिया। कॉमन को एक बार लिखते हैं एलसीएम में, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर मेथड में एलसीएम निकालना मैंने बताया था कि कॉमन को एक बार लिखते हैं। इनमें कॉमन 29 था, मैंने एक बार लिख लिया। और जो कॉमन है उसको एज इट इज उतारते हैं भाई, एक्स उतार लिया एज इट इज और वाई उतार लिया। ये आ गया इसका एलसीएम भाई, ठीक है, ये आ गया एलसीएम। ये हमने निकाला एलसीएम, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है एलसीएम 41 और 47, तो इसके बराबर होगा ये एलसीएम भाई, होगा या नहीं? शाबाश बताओ। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा भाई, 29 से पूरा कट जाएगा 143 पे, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 143, ठीक है। x और y की वैल्यू, x इंटू वाई की, देखो मल्टीप्लाई में ना, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 143। अब वो कंसेप्ट लगेगा अपेक्षिक अभाज्य संख्याओं वाला, ठीक है। उसका अब खेल शुरू करते हैं, ठीक है, वो खेल शुरू करते हैं भाई। उसका खेल क्या था, उसने क्या बताया था, अपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या मतलब होता था उसका, उसने बताया था कि HCF ऐसी दो संख्याओं का पेयर जिनका HCF एक हो, वो बनाना भाई। देखो यहाँ पर गुणा का साइन है ना, तो हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं, 143 के, जिसको गुणा करें तो 143 आए, और HCF उनका यानी महत्तम समापवर्त 1 आना चाहिए भाई। अब उसका रूल शुरू होगा भाई अपेक्षिक अभाज्य संख्या का, ठीक है। यहाँ पर रूल लगेगा भाई उसका, ठीक है ना। देखो एक्स वाई मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई में है तो 143 के हमें ऐसे पेयर बनाने हैं, जिसका HCF तो 1 हो, ठीक है, जिसका HCF तो 1 हो और गुणा करने पर 143 आए भाई। तो देखो फर्स्ट जो पेयर रहता है वो तो हमेशा रहता है भाई, ये आपको अपने माइंड से या कैलकुलेशन से आपको पता लगाने भाई, ये नहीं कि इनका कोई तरीका भाई कैसे मतलब क्या आएगा, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट जो पेयर रहता है हमेशा वो होता है 1 इंटू में 143, इनका जो HCF होगा वो 1 होता है भाई, ठीक है। और जो सेकंड जो आपका पेयर रहेगा वो रहेगा 11 इंटू 13 भाई, ठीक है। ये दो पेयर आ गए भाई आपके पास, कितने पेयर आ गए, 2 पेयर हो गए। एक तो ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। अगर इन पेयर में मैं HCF की मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास वास्तविक संख्या आ जाएंगी भाई, ठीक है। देखो ये मैंने बता रखा है, रेशियो में और पेयर में HCF की मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास वास्तविक संख्या आ जाती है, ठीक है। अब देखो आपने क्या सीखा, यहाँ तक आपने जो क्वेश्चन में दिया वही किया। मैंने अपनी तरफ से x और y दो वैल्यू मान ली रेशियो में, ठीक है। इसमें HCF की मल्टीप्लाई करी तो वास्तविक संख्या आ गई। वास्तविक संख्या आने के बाद मैंने इनका एलसीएम निकाल लिया। मैंने एलसीएम निकाला ये, और क्वेश्चन में दे रखा था ये, दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ से मेरे पास x y की वैल्यू आ गई। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई, 143। यहाँ अपेक्षिक अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट लगा दिया भाई। गुणा करें, देखो x y मल्टीप्लाई में ना, तो ऐसी हमें जो पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं कि 143 को गुणा करें, यानी कि दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि गुणा करें तो 143 आए, और उनका HCF, इनका HCF 1 होगा भाई, ठीक है। इनका भी HCF 1 होता है भाई। देखो प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है ना, तो क्या होगा, HCF 1 ही होगा। ये भी, इनका भी जो HCF होगा वो 1 होगा भाई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी भाई, HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या दिया था, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF। देखो 29 से बड़ी, अब ध्यान रखना भाई, 29 से बड़ी, मैंने बताया था ना 29 से बड़ी। देखो 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 तथा LCM 4147 है, तथा इन संख्याओं का योग बताना भाई, ठीक है। इन संख्याओं का योग बताना है। अगर मैं इस पेयर में 29 की मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि पेयर में मैंने क्या कहा था, पेयर में मैंने क्या बोला था, पेयर में HCF की मल्टीप्लाई कर देते तो वास्तविक जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी भाई, ठीक है। जो वास्तविक जो नंबर होंगे आपके पास, वैल्यू होगी, संख्या होगी, वो आ जाएगी। अगर मेरे पास HCF कितना 29 की मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, एक में करूँगा तो 29, और इसकी करूँगा तो कितना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा भाई। तो आप एक बात बताओ, देखो एक बार लिख देता हूँ भाई, 29 एकम 29, ठीक है, और इसकी करूँगा तो 29 इंटू में 143, मतलब ये भी कुछ भी आएगा, ठीक है ना। 29 इंटू में 143। अब ये बताओ क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला 29 से बड़ी, ना कि 29। ये 29 है, 29 से बड़ी थोड़ी है, 29 है ना, 29 से बड़ी नहीं है ना। ये तो बड़ी है मान ली भाई, लेकिन 29 से बड़ी होनी चाहिए, ये तो नहीं है ना, ये तो सेटिस्फाई फुलफिल नहीं कर रही ना, ये वाली कंडीशन पेयर में, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही ना इस पेयर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेयर है वो गलत है भाई, ठीक है ना। जो पेयर है ये गलत है, और इस पेयर को लेंगे फिर हम, ठीक है, इस पेयर को लेंगे। अब समझ में आ गया ना। देखो 29 से अगर मैं आपसे पता क्या पूछा आपने, आपसे क्वेश्चन में ये जो
इन संख्याओं का योग पूछा है। जो संख्या आएंगी ना वास्तविक संख्या, देखो पेयर में, जो ये पेयर में है ना, पेयर में मैं HCF की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वास्तविक संख्या आ जाएंगी। उन वास्तविक संख्याओं का योग ही तो पूछा आपसे, योग ही पूछा है। और कंडीशन दे रखी है कि संख्या 29 से बड़ी होनी चाहिए। ये संख्या तो 29 से बड़ी नहीं है, तो 29 ही है, तो इसका मतलब ये पेयर काम का नहीं है भाई। इसका मतलब तो ये पेयर काम का नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक साइड में 29 आ गया ना, ये तो बड़ी आ गई मान ली, यहाँ तो 29 है ना, लेकिन 29 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये पेयर हमारे काम का नहीं है, ठीक है, इसको काट देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता कि इस में कितने जोड़े संभव हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा भाई, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन आएंगे, वैसे सुन लो एक बार। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ, अभी तो इसने योग पूछा है, अभी आपसे ये पूछ लेता कि इसमें कितने जोड़े संभव हैं, तो आप कहते 1 और 2 जोड़े संभव, ये आपका आंसर होता है भाई, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन आंसर दे सकते हो आप इससे, ठीक है। अब देखेंगे इस जोड़े को भाई, जोड़े में पेयर में अगर आप पेयर में HCF की मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है भाई, क्या आ जाता है, वास्तविक संख्या आ जाती है, ठीक है ना। अब HCF कितना, 29, इस पेयर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 29 इंटू में 11, ठीक है, क्या आएगा, 29 इंटू 290 और 318, 319 आ जाएंगे भाई, सॉरी 319 आ जाएगा भाई, ठीक है ना, 319 आ जाएगा भाई, ठीक है। और इस पेयर की मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू में 29 भाई, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल इस पेयर में HCF की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो HCF 29 था, तो इस पेयर के साथ की 11 29 की 319 आ गया भाई। इसकी करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। 27 3 दूनी 6 और 2 8 भाई, 2 9 7 8 16 17 3 377 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 377 भाई, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा 377। अब देखो आपसे कितने क्वेश्चन पूछ सकता है वो, यहाँ से एक तो पेयर पूछ सकता है, कितने पेयर संभव, 2 पेयर, ठीक है। एक आपसे ये पूछ लेगा कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे जी 319, संख्याएं तो आ गई ना, अरे संख्याओं का योग पूछा था। इस पेयर में अगर आप HCF की मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो संख्या आ जाती है, पहली संख्या आ गई ये, दूसरी संख्या आ गई ये भाई, इन संख्याओं का जोड़ पूछा है भाई, ठीक है, जोड़ पूछा है। अगर आपसे अंतर पूछ लेता तो इन दोनों को माइनस कर देते, जो अंतर आ जाता वो बता देते, लेकिन आपसे योग पूछा है। छोटी संख्या पूछता तो 319 आ जाती, बड़ी संख्या पूछता तो 377 आ जाती। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसमें कितने जोड़े संभव हैं, फिर क्या पूछ सकता है, छोटी संख्या कौन सी है, फिर क्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, फिर क्या पूछ सकता है, इनका योग कितना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर क्या पूछ सकता था, इनका अंतर कितना है, तो अंतर तो इनमें माइनस कर देंगे तो अंतर आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, योग पूछा भाई, योग बता दें, इनको जोड़ देंगे भाई, 9 और 7 16 भाई, और 7 और 1 8 और 1 9 भाई, 3 और 3 6 भाई, 16 आएगा भाई, 17 लिख दिया। देखो 9 और 7 16 होते हैं ना, 696, ये आपका आंसर होगा भाई, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। योग पूछा था भाई इनका, ठीक है, ये हमने बता दिया भाई, 696 आपका आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रख कर दो भाई रफ, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, अब आएंगे अच्छे क्वेश्चन भाई। थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल लो भाई, थोड़ा सा जोर पड़ेगा दिमाग के ऊपर। बिल्कुल आसान तरीका भाई ये, ठीक है ना, करने का। क्वेश्चन नंबर 22 भाई, 3 अंकों वाली, ध्यान रखना भाई, 3 अंकों वाली, ठीक है ना, लिख देता हूँ भाई 3 अंकों वाली, पहले लिख देता हूँ भाई, यानी कि 3 अंकों वाली, 3 डिजिट वाली, 3 डिजिट, ठीक है। देखो 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का HCF 17 तथा LCM 714 है, इन संख्याओं का योग कितना है भाई। देखो भाई सेम कंसेप्ट है, क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 संख्याओं का अनुपात मान लेंगे भाई, ठीक है। HCF आपको दे रखा भाई, ठीक है, HCF कितना दे रखा है, 17 भाई, और LCM कितना भाई दे रखा भाई, गिवन है ये भी 714 भाई, यही है ना। अच्छा अब देखो मैंने क्या बताया था, क्या बता रखा है, ये रेशियो में और पेयर में कभी भी आप HCF का जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाती है भाई, वास्तविक संख्या आ जाती है भाई, ठीक है, वास्तविक संख्या आ जाती है। HCF में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 17x, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 17y भाई, ये आपके पास आ गई वास्तविक संख्या भाई, ठीक है। ये वास्तविक संख्या आ गई आपके पास,
अब तो इन संख्याओं का आप एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि एलसीएम गिवन है भाई, एलसीएम दे रखा है भाई। इन संख्याओं का आप एलसीएम ले सकते हो आसानी से, मैंने बता रखा है। जो कॉमन होता है उसको आसानी से एक बार लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको एज इट इज उतार देते हैं भाई, यही है ना। देखो भाई क्या करेंगे, 17 कॉमन है ना, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, 17 एक बार लिख लिया भाई, उसको एज इट इज उतार लेंगे, इसको भी एज इट इज उतार लेंगे भाई, ठीक है। ये आ गया एलसीएम, ये हमने ले लिया, एलसीएम लिया भाई हमने। और क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया भाई, 714। ये तो फटाफट कर दो भाई स्टेप, ठीक है। 3 सवाल कराऊंगा तो आगे मिस के कर दोगे इन स्टेप को भाई, ठीक है। अब देखो 17 से काट लो भाई, ये कट जाएगा 17 चौके 68 भाई, ठीक है। और 17 दूनी 34 भाई, ठीक है। तो x और y की वैल्यू, x y की वैल्यू आ गई 42 भाई, ठीक है। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 42। अब आपका जो कंसेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो क्या बताया था, आपेक्षिक अभाज्य संख्या वाला, वो लगेगा भाई। आपको पेयर देखने हैं जिसका देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई है, जिसको गुणा करें तो 42 आए और HCF हो क्या हो 1 होना चाहिए। जिसको ऐसे पेयर देखने हैं आपको, अब आपेक्षिक अभाज्य संख्याओं का आप कंसेप्ट लगा रहे हैं आप यहाँ पे, आप ऐसे पेयर देखने हैं जिसको गुणा करें तो 42 आए और उनका HCF है या महत्तम समापवर्त है वो 1 आए भाई। तो ऐसे कितने पेयर संभव हो भाई, पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कितने पेयर संभव है, यहाँ पर तक भी क्वेश्चन बना सकता था वो, कितने पेयर संभव हैं। देखो पहला पेयर तो यही होता है भाई 1 इंटू 42 भाई, इनका HCF 1 ही है भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आएगा भाई, ठीक है। फिर आएगा 2 इंटू में 21 भाई, ठीक है। ये दूसरा पेयर संभव है भाई, 21 दूनी 42 होता है ना भाई, और इनका जो क्या HCF 1 है भाई, ठीक है ना। थर्ड 6 इंटू में 7 भाई, ठीक है। ये 3 पेयर संभव है भाई, इनका भी HCF 1 है, इसका भी HCF 1 है, इसका भी HCF 1 है, ठीक है। ये 3 पेयर संभव है। पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता था आपसे कि ऐसे में कितने पेयर संभव हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या है इसमें पूछा है कि 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का HCF 17 तथा LCM 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है, योग ही पूछा है भाई आपसे, ठीक है ना। अब देखो क्या लिख रखा है मैंने, 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट वाली। अब देखो मैंने क्या बता रखा है, रेशियो में और पेयर में कभी भी आप HCF की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू या वास्तविक संख्या आ जाती है भाई। अगर 17 की आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 17 एकम 17, और 42 की करोगे 17 में तो जो भी कुछ आएगा वो आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो उसने क्या लिख रखा है, 3 अंकों वाली होनी चाहिए भाई, 3 अंकों वाली संख्याओं का योग कितना भाई, ठीक है। 3 अंकों वाली, क्या ये 3 अंकों की है, अरे 2 ही तो अंक है इसमें, 3 अंक कब होते, जब या तो इसके बीच में 0 होता या फिर 170 होता, तभी तो 3 अंक होते है ना। तो 3 अंकों की नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो पेयर है ये अपने काम का नहीं है, इसको काट दो भाई, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इसमें 17 दूनी 34 भाई, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना HCF की पेयर में, 17 दूनी 34 भाई, और 17 की 21 की जो भी आएगी मल्टीप्लाई आ जाएगी भाई, ठीक है। ये तो 3 अंकों की बन जाएगी भाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये 3 अंकों की है, आप कहोगे नहीं। देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिया था 3 अंकों की होनी चाहिए भाई संख्या, नहीं है ना, तो इसको भी कोई काम का नहीं है भाई, ये पेयर भी, इसको भी काटा मार दो भाई। अच्छा अब 17 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 छिक्के 102 भाई, और 17 साते 119, क्या ये 3 अंकों की है, देखो 1 2 3, 3 अंक की इसमें है, 3 1 2 3, 3 अंक है ना, ये दोनों 3 अंकों की है ना, तो ये अपना सेटिस्फाई कर गया ये पेयर वाला, ठीक है। अब जो पूछा आपसे पूछा था भाई, ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ओरिजिनल जो संख्या थी वो निकल कर आ गई भाई, ठीक है ना। अच्छा अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे जो भी पूछे बता सकते हो भाई, इनका जोड़ पूछे तो इनको जोड़ दो, इनका अंतर पूछे तो घटा दो, छोटी संख्या पूछे तो 102, बड़ी संख्या पूछे तो 119। आप आपसे योग पूछा है भाई, इनका योग 102 प्लस में 119 भाई, ठीक है। जोड़ दो भाई, 9 और 2 11 भाई, ठीक है, 1 और 2 भाई, गलत तो नहीं कर दिया भाई हमने, देखो 9 और 2 11, 1, ठीक है, 1 हाँ 2, 221 आएगा भाई, ये आंसर हो जाएगा भाई 221। यहाँ तक बताओ भी कोई दिक्कत होता आपको, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है भाई, घबराओ मत देख के इनको, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो ये चीज़ तो कुछ नहीं करनी थी, मैं करता तो पता क्या करता, मैं यहाँ से उठाता बिल्कुल सवाल को, ये तो खत्म हो गया बिल्कुल, मेरे को पता है XY रेशियो देना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फटाफट करके ये पेयर बना लेता भाई 6 7, ठीक है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई करता तो यहाँ आता डायरेक्ट 3 अंकों की, मेरे को ये पता है, मैं ये देखता भाई 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंकों की बने, यहाँ पे 2 अंकों बन रहे हैं, यहाँ पर 3 अंक बनेंगे, तो इनको जोड़ना था डायरेक्ट भाई। ये आपको इतना बताया तो इसलिए टाइम लग रहा है भाई धीरे धीरे बताने में, ठीक है ना।
ये कंसेप्ट तो सब में लगेगा भाई, ये सेम, इसको तो आप बिल्कुल रट्टा मार लो भाई, ठीक है। ये कंसेप्ट तो बिल्कुल लगेगा ये पेड़ तक तो, ठीक है। उसके पास जो पूछे वो बताते जाओ भैया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 भाई, क्या दिया गया भाई, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 तथा 72 है भाई, ठीक है। यदि इन दो संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है भाई। देखो अब छोटी संख्या पूछ ली अब आपसे, ठीक है ना, छोटी संख्या पूछ ली, दो संख्याएं दी हुई भाई, दो संख्याओं का मैंने दो संख्याएं मान ली, ठीक है, उन दो संख्याओं का अनुपात मान लिया भाई, x रेशियो y भाई, ठीक है। अब एचसीएफ कितना भाई, सेम कंसेप्ट भी देगा आपको क्वेश्चन, ये एचसीएफ कितना भाई 12, एलसीएम कितना भाई, बहुत आसान टॉपिक है भाई ये, एलसीएम कितना भाई 72 भाई, ठीक है 72 भाई। अच्छा अब मैंने क्या बता रखा है, अगर रेशियो और पेयर में एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वास्तविक संख्या आ जाती है भाई। देखो करो भाई मल्टीप्लाई, 12x और 12y, कुछ नहीं किया मैंने, इस 12 को इस रेशियो में मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गए, ठीक है। अरे 12 की x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 ही तो आएगा, और 12x जुड़ जाएगा, और y के साथ करोगे तो 12y, ठीक है। अब देखो आपको दे रखा है एलसीएम, क्या मैं इन अब एलसीएम निकाल सकते हो, ये वास्तविक संख्या आ गई, अब आसानी से निकाल सकते हो एलसीएम, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे और इसके बराबर रख देंगे भाई, ये भी तो एलसीएम ही है। अब ये हमने निकाला है, ये कह रहा है कि नहीं इतना है, हम कह रहे हैं इतना है, तो दोनों को बराबर पुट कर देंगे, और करना कुछ क्या है, एलसीएम लेना आपको बता ही रखा है भाई प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा। क्या, जब भी कोई कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं भाई, कॉमन क्या है भाई, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो कॉमन को एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं उसको एडिटिव उतार लेंगे, x और y इसको एडिटिव उतार लिया, ये हो गया एलसीएम, ये एलसीएम होगा, हमने निकाला है एलसीएम, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि एलसीएम इतना है 72, हम कह रहे हैं 12xy है, ठीक है। तो यहाँ से काट लो भाई, जो वैल्यू आ रही 12 × 72 भाई, ठीक है। xy की वैल्यू कितनी आ गई 6 भाई, xy की वैल्यू कितनी आई भाई शाबाश बताओ 6, ठीक है। अब लगाओ अपेक्षिक अभाज्य संख्याओं वाला कंसेप्ट भाई, अब गुणा करें तो 6 आए और एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए, ऐसे पेयर ढूंढ के लेके आओ भाई। ये पेयर का कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये पेयर कैसे बनाओगे, अपनी मतलब बुद्धि को खोलो भाई, ठीक है, अपने दिमाग को खोलो तभी बता पाओगे। देखो पहला पेयर तो हाँ पहला पेयर बता सकता हूँ भाई मैं, 1 बनेगा और 6 बनेगा, ठीक है। दूसरा पेयर क्या होगा भाई 2 और 3 भाई, क्या और है कोई पेयर संभव जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और एचसीएफ उसका 1 होगा भाई। आप कहोगे नहीं जी ये 2 ही पेयर है, तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि कितने पेयर संभव है इसमें, इस केस में ऐसा क्वेश्चन देके, अब तो योग पूछा है फिर आपसे पूछ लेगा कि कितने पेयर संभव है, तो आप कहोगे 2 पेयर संभव है भाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब आता है सवाल का लास्ट, क्या पूछा, यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, देखो ये जो संख्या है ना, ये रेशियो में मैं अगर एचसीएफ की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वो संख्याएं आ जाएंगी, और उन संख्याओं का योग दे रखा है 60, योग दे रखा है 60, ठीक है। तो उन संख्याओं का योग पूछा ना, सॉरी उन संख्याओं में छोटी संख्या पूछी आपसे, छोटी। अब देखो पहले तो आप संख्या निकाल लेते हैं भाई, एचसीएफ उठाएंगे, एचसीएफ से पेयर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो पहले इस पेयर में मल्टीप्लाएंगे तो 12 एकम 12 और 12 × 72 भाई, तो उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि इन संख्याओं का योग है ना वो 60 है, क्या इन 72 प्लस अगर मैं इसको जोड़ूंगा क्या इनका योग 60 होगा? ये तो भाई 80 के ऊपर पूछ जाएंगी, होगा या नहीं होगा? आप कहोगे नहीं जी ये तो 84 हो जाएंगी भाई, तो आप कहोगे ये पेयर अपने काम का नहीं है भाई, ठीक है, ये पेयर अपने काम का नहीं है। अब एचसीएफ से इस दूसरे पेयर में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 भाई, इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा भाई आपके पास 6 और 4 10, 3 और 2 5 1 6 60, हाँ ये सेटिस्फाई कर गई भाई, ये जो पेयर है वो सेटिस्फाई कर गया ना, इसको काट देंगे हम, ये पेयर सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि उसने बोला था कि उन संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, ये हो गया भाई 60 इनका जोड़। अच्छा अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है भाई, इनका अंतर पूछ सकता है, ठीक है, इन संख्याओं का अंतर पूछ सकता है, इनका योग तो बता ही रखा है क्वेश्चन में, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी पूछ सकता है, छोटी ये रही भाई, ठीक है, बड़ी ये रही, आपसे ये पूछा छोटी, तो ये आंसर हो जाएगा, छोटी पूछिए ना आपसे, नहीं छोटी संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो आपको क्वेश्चन करने में? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24,
कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, आप एक से आभाज्य संख्या वाले क्वेश्चन कर लोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है भाई। दो संख्याएं हैं भाई, उनका जो एलसीएम है वो 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। देखो ये भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन दे देता हूँ भाई आपको। 8, बी है 12, सी है भाई 24 और डी है 35 भाई। ठीक है, देखो एलसीएम आपको दिया हुआ है 120। ठीक है, और निम्नलिखित में पूछा है कि इनमें से इन संख्या में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, अच्छा इनमें से कौन सी संख्या इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ नहीं हो सकती भाई। एचसीएफ नहीं हो सकती, ये बताना भाई कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती, बताओ भाई इनमें से बताओ भाई कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसके कंसेप्ट बताता हूँ, क्या काम करता है, कैसे काम करता है भाई। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया भाई 20 और 25 भाई। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया 20 और 25, इसका मैं एलसीएम कहूँ आपसे तो आप बताओगे क्या, 100 आ जाएगा भाई एलसीएम। मैंने कई बार बता दिया भाई एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कई बार लेके बता दिया। एलसीएम कितना होता है, 100 होता है भाई। ठीक है, आप लेके भी देख सकते हो। ठीक है, एचसीएफ कितना होता है भाई इसका, एचसीएफ होता है भाई 5। ठीक है, एचसीएफ कितना होता है भाई 5। अब आप एक बात बताओ, इसको देखना, अब आप एक बात बताओ, एक चीज़ बताओ, कॉमन चीज़ है भाई, हर क्वेश्चन में यूज होगी भाई। ठीक है, अगर ये हो गया एलसीएम, ये होगा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना 100 और एचसीएफ कितना 5 भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने भी क्वेश्चन कर लो आप, हमेशा एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होता है भाई। देखो डिवाइड होता है नहीं, देखो होगा हमेशा एचसीएफ जो है एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होता है भाई हमेशा। ध्यान रखना भाई, ये नोट बना के लिख लो, हमेशा एचसीएफ से एलसीएम विभाजित होता है। इस चीज़ का देखो मैंने प्रूव करके दिखा दिया भाई। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ भाई। ठीक है, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं 12 और 16। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा 48 भाई। एचसीएफ कितना होगा 4 भाई। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा 4। क्या मैं कहूँ एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, इस बात को दिमाग में गांठ मार लेना भाई। एलसीएम 48 है, एचसीएफ 4 है भाई। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया ना डिवाइड। देखो अब एक चीज़ याद रखना, नोट बना के लिख लेना, एचसीएफ है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है भाई। ठीक है ना, एचसीएफ हमेशा किसको डिवाइड करेगा, एलसीएम को। एचसीएफ हमेशा किसको डिवाइड करेगा, एलसीएम को। बार बार बोल रहा हूँ भाई, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, यानी कि विभाजित करेगा। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम को हमेशा विभाजित करेगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या, एलसीएम कितना भाई 120। ठीक है, क्या 8 से ये है एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ है, एलसीएम 120 है भाई। उसने पूछा कि इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, नहीं ये पूछा ना, तो एचसीएफ पहला 8 उठा लिया भाई, 15 पे पूरा भाग हो गया भाई, मतलब ये सही है भाई। ठीक है, भाग करेगा, देखो यही तो है ना, हमेशा भाग करेगा भाई। अब ये देखना कि कौन भाग नहीं कर रहा, तो आप कहोगे ये भी भाग करेगा भाई 12, 10 पर पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये भी भाग करेगा भाई 120, 24, 24 पंजे 120। ठीक है, लेकिन क्या 120 35 से डिवाइड होगा, आप कहोगे नहीं, नहीं होगा, तो ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा ये। ठीक है ना, आपका आंसर क्या होगा 35। 35 वो संख्या है जो इस संख्या का अभाज्य एचसीएफ नहीं हो सकती भाई। ठीक है ना, सॉरी 35 वो संख्या है जो इन संख्याओं का क्या नहीं हो सकती भाई, एचसीएफ महत्व समापरता नहीं हो सकती भाई। ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एलसीएम से सदैव एचसीएफ डिवाइड सॉरी एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा भाई। ठीक है ना, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, देखो डिवाइड कर रहा है भाई, ध्यान रखना भाई इस कंसेप्ट का। ठीक है ना, नोट बना के लिख सकते हो भाई, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा भाई। तो इसका आंसर क्या था भाई 35, क्योंकि 35 डिवाइड नहीं कर रहा ना एलसीएम को, एलसीएम यानी 120 था, उसको डिवाइड नहीं कर रहा ना, तो वो एचसीएफ नहीं हो सकता, एचसीएफ 35 नहीं हो सकता। वो कौन सकता है, जो एलसीएम को डिवाइड करे, वही तो एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है भाई 25 भाई।
क्या दिया गया भाई, ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 16 हो, HCF तो हो 16 और LCM कितना हो 136 हो। अच्छा जोड़े पूछे आपसे, ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव हैं जिनका LCM 136 हो और HCF 16 हो। बताओ कितने जोड़े संभव हैं, बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ, 1 3 4 कोई नहीं। बताओ ज़रा, HCF 16 है, LCM 136 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हों भाई। ठीक है, तो कितने जोड़े संभव होंगे, ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव होंगे जिनका HCF 16 है और LCM 136 है। तो अभी मैंने एक बात बताई थी, क्या अभी मैंने बताई थी, HCF कितना भाई 136 और 16, क्या ये इसको डिवाइड करेगा, करेगा? बताओ। आप कहोगे नहीं करेगा, पूर्ण यानी कि वैसे एक बार तो कट जाएगा, पूर्ण डिवाइड करेगा, पूर्ण विभाजित करेगा, 16 खत्म हो जाएगा नीचे से। आप कहोगे नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी, ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी जिसका HCF तो 16 हो और LCM 136 हो। अगर संख्या ही नहीं है तो जोड़े कहाँ से बनाओगे, बोलो भाई, अब बोलो, काट के दिखा देता हूँ भाई। 4 से काट लो भाई, 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 4 चौक 16 भाई। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा 17, तो 17/2 आ गया। कटा पूरा? नहीं कटा ना। तो मैंने अभी क्या बताया था, HCF हमेशा LCM को पूर्ण रूप से विभाजित करता है भाई। HCF हमेशा LCM को पूर्ण रूप से विभाजित करता है हमेशा। ये नहीं कर रहा ना, ये नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये संख्या ही नहीं होंगी, ऐसी संख्या ही नहीं होंगी। अरे ऐसी संख्या तब तक अभी वो 35, अभी तो ऐसे ही तो हमने हटाया था ऑप्शन से कि जो 35 है वो होगा आपका आंसर। क्यों हटाया था कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनेगी जिसका LCM 136 हो और HCF 16 हो भाई, ऐसी संख्या ही नहीं बनेगी। तो आप जोड़े कहाँ से बनाओगे, जब संख्या ही नहीं है तो जोड़े कहाँ से बनाओगे? तो इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है ना। HCF से LCM कटना बहुत आवश्यक है भाई, ठीक है ना, मतलब कटे ही कटेगा, ठीक है ना। HCF से LCM हमेशा कटेगा ही कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो वो क्वेश्चन गलत होगा, या फिर उसके जोड़े जो पूछेगा वो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि वो ऐसी संख्या ही नहीं होंगी। अरे संख्या ही नहीं दी हुई हमें, ये संख्याएँ गलत, ऐसी संख्याएँ नहीं बनेंगी, ठीक है ना, जिनका LCM ये हो और HCF ये हो। कैसे करोगे बताओ? तो ऐसी संख्या नहीं होती भाई, ठीक है ना। तो इनका जोड़ा भी, जब संख्याएँ नहीं होंगी तो जोड़ा कहाँ से बनाओगे? तो कोई नहीं भाई, कोई जोड़ा नहीं बनेगा इसमें। ट्वेंटी 26 देखो भाई, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो गई। वह न्यूनतम, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या पूछी भाई। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है भैया? अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? देखो, जैसे मैं कहूँ आपसे 36 क्या पूर्ण वर्ग है? आप कहोगे हाँ जी, 6 का वर्ग है ना ये, 6 × 6। अरे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक संख्या ले ली 36, मैंने आपसे पूछा क्या ये पूर्ण वर्ग है? आप कहोगे हाँ, 6 × 6। कैसे पता लगा? जब एक जैसी शक्ल के 2 नंबर मौजूद हैं, यही है ना। जब ऐसी शक्ल के, एक जैसी शक्ल के 2 नंबर मौजूद हैं, तब आपने कह दिया कि हाँ ये पूर्ण वर्ग है। क्या 35 एक पूर्ण वर्ग है? है पूर्ण वर्ग? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है? इसमें एक जैसी शक्ल के 2 व्यक्ति या नंबर नहीं है भाई, है नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ आपसे 50 क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो आप कहोगे, पहले हम इनके गुणनखंड करके लिख देते हैं, फैक्टर करते हैं भाई, 2 × 2, ठीक है, और 5 × 5 × 2 भाई, ठीक है, ये बनेगा भाई इसका, ठीक है। आप कहोगे, मैंने आपसे पूछा कि ये 50 जो है वो पूर्ण वर्ग है, तो आप कहोगे थोड़ा सा तो है पर थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि एक जैसी शक्ल के 2 व्यक्ति तो हैं, लेकिन जो दूसरा है ना, इसके साथ का एक व्यक्ति गायब है। अगर ये भी हो जाता ना,
एक जैसी शक्ल का, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब आपको किसकी ज़रूरत है? 1 2 की, 1 2 की ज़रूरत है ना, 1 2 की। अब देखो एक जैसी शक्ल के 2 व्यक्ति हैं, यहाँ भी एक जैसी शक्ल के 2 नंबर हैं या व्यक्ति हैं, तो अब आप कह सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग है। अब क्या हो गया, पापा 25 और 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, अब ये हो गया क्या, 100 भाई। तो 100 तो आपको पता है ये पूर्ण वर्ग होता है किसका, 10 का, है ना, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। समझ गए आप? इसका मतलब क्या समझे, अब कुल मिलाकर बात क्या समझे कि 2 व्यक्ति होने चाहिए कम से कम एक शक्ल के, ठीक है। पूर्ण वर्ग होने के लिए उसमें एक जैसी शक्ल के 2 व्यक्ति होना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसमें 2 एक जैसी शक्ल के नहीं है ना कोई भी, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है भाई। और ये अब इसमें 2 की कमी थी, हमने 2 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, मतलब इसमें 2 की कमी थी, इसमें क्या था, ये तो था भाई, ठीक है, और 1 2 था। तो आप बोले कि इसमें 1 2 और आ जाए ना तो हमारा काम चल जाएगा, फिर भी इसकी जैसी शक्ल का आ जाएगा एक और। तो देखो ये आ गया और ये आ गया, ठीक है ना, दोनों एक जैसी शक्ल के हो गए ना, ये 2 जोड़े ये हो, एक जोड़ा ये हो गया एक जैसी शक्ल का, एक जोड़ा ये हो गया। तो इसका मतलब अब ये कितना हो गया, 100। 100 का 100 तो आपको पता ही भाई होता है ना। चलो अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 तथा 25 से पूर्णतः विभाजित हो। 12 15 25, ठीक है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एलसीएम भाई, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे भाई। 2 6 के 12 भाई, ठीक है। 15 नहीं जा रहा था एजीटी उतार लो, 25 भी नहीं कट रहा था एजीटी उतार लो भाई। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 भाई, 15 25 भाई, ठीक है। फिर 3 से जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 5 15 भाई, और 25 से एजीटी उतार लो भाई, ठीक है ना। अब किससे जाएगा भाई, ये 5 से, 1 5 एकम 5 5 5 25 भाई, ठीक है। अब किससे जाएगा, अगर यहाँ पर प्राइम नंबर आ जाता है तो छोड़ भी सकते हो भाई, ठीक है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे कैसे छोड़ सकते थे, 1 1 और 1 भाई, ठीक है। या तो नीचे 1 लाना होता है भाई, या फिर प्राइम नंबर आ जाए उसको छोड़ सकते हो भाई, ठीक है ना। लास्ट में प्राइम नंबर आए तो भी छोड़ सकते हो भाई। देखो 5 दूनी 10 भाई, ठीक है, और 10 5 50, ठीक है, 50 दूनी 100 भाई, 100 तिया 300 भाई। तो क्या है, आपकी जो संख्या थी वो 300। अब देखो इस फैक्टर को आप लिखो भाई, 2 × 2, ये फैक्टर है ना, ये गुणनखंड है, इनको लिख लो भाई एक बार, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या करना भाई आपको, 3 × में 5 × में 5, ठीक है, इंटू में 5। अब देखो, अब आपको ये पता है कि इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि क्या होनी चाहिए कि एक जैसी शक्ल के 2 व्यक्ति होने चाहिए भाई कम से कम। तो एक जैसी शक्ल के 2 व्यक्ति ये रहे, एक जैसी शक्ल के 2 व्यक्ति ये रहे, है ना। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ अगर 1 3 और आ जाए ना कहीं से, तो एक जैसी शक्ल के एक जोड़ा और बन जाएगा भाई, एक जैसी शक्ल के व्यक्तियों का बन जाएगा ना। तो आप अपनी तरफ से 1 3 और जोड़ दो भाई, ठीक है। एक तो था, आपने एक जोड़ा और जोड़ दिया, 1 3 और जोड़ दिया भाई, ठीक है। अब देखो यही तो थी ना, अब यही तो बताई थी मैंने, अगर एक जोड़े में एक जैसी शक्ल के 2 व्यक्ति हैं, यहाँ भी एक जैसी शक्ल के 2 व्यक्ति हैं, यहाँ भी एक जैसी व्यक्ति भाई एक जैसी शक्ल के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण वर्ग बन गया भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखो 2 दूनी 4 भाई, ठीक है, और 3 3 9 भाई, ठीक है, और 5 5 25 भाई, 25 चौके 100, 100 में 900 भाई, ठीक है। ये क्या गया भाई, 900। तो आपसे पूछा क्या गया था कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, वो 900 होगी भाई, ठीक है, वो 900 हो जाएगी भाई। ये पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग भी है। अब देखो ये 2 कंडीशन लिए हुए, ये 900, ये पूर्ण वर्ग भी है और सबसे छोटी संख्या भी है जो 12 15 और 25 से विभाजित हो जाएगी भाई, ठीक है दोस्तों। ये दो कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, आपसे पूछा था कि वह छोटी से वह न्यूनतम, यानी कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। ये 12 15 और 25 से विभक्त भी होगी और ये पूर्ण वर्ग भी है भाई, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई ये, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 भाई। दस हजार के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो भाई। ये देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन तो क्या हल्का ही क्वेश्चन है भाई। देखो आपसे क्या पूछा है कि 10,000 के समीपतम संख्या पूछी है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एलसीएम ले लोगे भाई पहले तो इनका। 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका एलसीएम लोगे भाई। ठीक है, एलसीएम लोगे तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 2 से डिवाइड करोगे 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8 भाई। ठीक है ना, फिर 2 से करोगे 3, 2 एकम 2, 5, 3, 7, 2 भाई। ठीक है, अब फिर 3 से करोगे भाई, 3 एकम 3 भाई, 1, 5, 1, 7 और 2। ये देखो अब प्राइम नंबर आ गया ना नीचे, ये अब प्राइम नंबर आ गए भाई। ठीक है ना, प्राइम नंबर आ गए ना, तो चाहे तो आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करोगे या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो भाई। ठीक है ना, या तो आप 5 से करोगे फिर 5 जाएगा, फिर 2 7 से करोगे फिर 2 करोगे, बात एक ही है। यहाँ पर अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं तो आप यहीं पे एज इट इज छोड़ सकते हो भाई। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि एक एक लेके आओ। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 भाई, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 भाई। ठीक है, और 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, इसका मतलब हो गया 840 भाई। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 840। ठीक है, ये वो संख्या आ गई, ये वो संख्या आ गई जो इन सभी से कटेगी। ठीक है, आप इससे 3 से भी इसको काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, 7 से भी काट सकते हो, 8 से भी। आपने एलसीएम निकाल लिया, लेकिन आपसे कंडीशन क्या दी थी, 10,000 के समीपतम पूछा था, 10,000 के समीपतम। ठीक है ना, 10,000 के समीपतम पूछा था, नज़दीक कि कौन सी संख्या होगी जो इनसे कटे, यानी कि इसका मल्टीपल देखना होगा हमें। इसका मल्टीपल कहाँ तक देखना होगा, 10,000 के आसपास। तो इसको मैं 10,000 के आसपास ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये आपको दिमाग में सोचना होगा भाई। ठीक है, अगर 10 से करूँगा तो 8,400 हो जाएगा, यानी कि 84 हो जाएगा, ये भी कम रहेगा। अगर मैं 11 से करूँगा इसको मल्टीप्लाई तो आसपास पहुँच जाएगा। इसके देखो 2 आंसर बनेंगे भाई, ये 10,000 है। ठीक है, एक तो आंसर कम होगा 10,000 से, एक आंसर ज़्यादा होगा 10,000 से। ठीक है, देखो पहले मैं 840 को 11 से करता हूँ भाई। ठीक है, देखो 84 और 8 4 4 12 9, एक तो बनेगा आपका 9240 भाई। ठीक है, अच्छा एक 10,000 से ज़्यादा बनेगा, क्या बनेगा, 884 को हम 12 से करेंगे भाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 भाई। ठीक है, एक बगा 10,080 भाई। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 10,000 के समीपतम कौन सा है भाई। अब ये पता क्या गया, ये इसका देखो हमने मल्टीपल किया है, 840 का मल्टीपल किया है, मतलब मल्टीपल किया ना। 840 को 3 टाइम कर लो, 5 टाइम कर लो, 10 टाइम कर लो, 10 11 टाइम कर लो। मैंने पहले तो किया 11 टाइम, मतलब 11 गुना किया। अब 840 को कितने गुना कर लो भाई, तो 840 का तो मल्टीपल है ये, तो 840 से ये कट रहे हैं तो ये भी कटेगा इन संख्याओं से। 840 कट रहा है इन संख्याओं से, तो 840 का मल्टीपल ही तो किया है, ये भी कटेगा ना, और ये भी कटेगा, ये भी मल्टीपल किया है, ये 12 टाइम्स किया 840 का, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि ये इससे नहीं कटेंगे। अरे 840 का मैंने मल्टीपल किया है, इसको 840 को 11 गुना किया है। ठीक है ना, अगर 840 कट रहा है तो 11 गुना कर दोगे तो भी कटेगा। ठीक है, और ये 12 गुना किया है। अब देखो 10,000 के समीपतम कौन सा है, ये तो है 9240 भाई। ठीक है, 9240 यानी कि 10,000 होने के लिए इसको मतलब ये लगा लो कि 700 के करीब जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, और इसको ये ज़्यादा कितना 10,000, ये 80 ज़्यादा भाई। ये देखो इसका फ़र्क तो कितना भाई, लगभग मान लेते हैं भाई 700 के आसपास है भाई। ठीक है, और ये देखो 80 है भाई। ठीक है, तो समीपतम कौन सा भाई, 10,000 के समीपतम कौन सा है, ये है 80 वाला, 10,080। तो ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा भाई 10,080। यहाँ तक बताओ भाई। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है ना, पता लग गया ना कौन सा समीप है 10,000 के ज़्यादा, 10,080। 10,080 से मतलब इन संख्याओं से 10,080 कटेगा भाई पूरी तरह। ठीक है ना, तो आपका 10,000 के आसपास पूछा था कौन सी संख्या भाई, वो तो हमारी होगी 10,080 भाई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई,
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो भाई, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।